लेकिन यही एक मसला था जिस दिन बिलावल भुट्टो मिले, तो मैंने फिर चेक किया कि भाई ये तो 14 दिन में सदर साहब ने फैसला करना होता है, अगर ना करें फैसला तो वो कानून बन जाता। जैसे आरिफ अलवी साहब ने मिलिट्री लॉ पे किया था कि उस पर साइन नहीं किए थे और वो कानून बन गया। तो पता लगा सदर साहब ने तो ठीक ठाक इतराजात लगा के वो बिल वापस भेज दिया है, और पार्लियामेंट की तो उसमें इससे ज्यादा नकाती नहीं हो सकती कि उन्हें ये भी नहीं पता था कि ये कानून इस्लामाबाद में भी लागू नहीं हो सकता, कि ऑलरेडी 2 कवानीन मौजूद हैं जिनको रिपील नहीं किया गया नए कानून में। और फिर सूबों में तो लग ही नहीं सकता क्योंकि वजारत तालीम है इधर मरकज में और सूबों में महकमा तालीम है, तो उनके अंडर ये मदारिस जा चुके हुए हैं। तो उन्होंने मुस्तरद कर दिया और फिर खामोशी इख्तियार कर ली, हुकूमत ने भी और पीपल्स पार्टी ने भी, मौलाना ने भी। अब ये अचानक बासी कड़ी में उबाल आया है। अब कैसे होगा ये जो आपने अहवाल बताया है, मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं कि मदारिस को, उलमा को आमने सामने ला खड़ा किया, तो ऐसे में मौलाना तकी उस्मानी साहब की तरफ से तमाम वफाकुल मदारिस और तंजीमात मदारिस को बुलाना एक खुश आइंद इकदाम है कि उन्होंने 17 दिसंबर को सबको कराची में यकीनन ये मीटिंग होगी बुला लिया है और एक फैसला होगा। अब इसमें समझने की बात यह है कि वो चाहते थे कि ये हर जिले में रजिस्टर्ड हो सकें और अकाउंट भी बना सकें। मौलाना फजलुर रहमान ने जो, क्योंकि गवर्नमेंट जो मुआहिदा लेके आई, जो शफकत महमूद साहब वजीर तालीम थे पीटीआई दौर में 2019 में हुआ, उसमें ये वजारत तालीम में चले गए और उसके तहत रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गई। अब यहाँ से हुई है सियासत शुरू कि मौलाना फजलुर रहमान ने उन मदारिस को भी मान लिया जिनके लिए नए विफाक बनाए गए थे कि हम उनको भी मानते हैं, लेकिन नया कानून उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम में वोट देने के बदले में पास करा लिया। अब सब ने सियासत शुरू कर दी है। मौलाना फजलुर रहमान धमकियों पे उतर आए हैं, गवर्नमेंट मौलाना दूसरे उलमा कराम को सामने ले आई है, तो तसादुम की सिचुएशन बनाने की एक कोशिश हो रही है जो कि किसी भी फरीक के लिए ठीक नहीं है, ना उलमा के लिए ठीक है अगर मौलाना फजलुर रहमान ये काम कर रहे हैं और गवर्नमेंट बज़ाहिर ये काम कर रही है। इसमें पीपल्स पार्टी ने खामोश इयानत की है गवर्नमेंट की, क्योंकि या तो पीपल्स पार्टी कह दे कि जी मरकज में नहीं बन रहा तो हम आपको सिंध गवर्नमेंट में ये इजाजत दे रहे हैं, हम बलोचिस्तान में दे रहे हैं, तो मैं समझूंगा कि पीपल्स पार्टी खुल के मौलाना के साथ है और मुस्लिम लीग नून और उनके बाकी इत्तेहादी उनके साथ नहीं है। ये भी सिचुएशन नहीं बन रही, बल्कि कभी कहते हैं मुश्तरका इजलास में पास करा देंगे, हम इस्लामाबाद में लागू कर देंगे। तो मौलाना फजलुर रहमान इस्लामाबाद में मदारिस के लिए तो ये गेम नहीं खेल रहे ना, कि सारी की सारी उनके जहन में है कि इसका क्रेडिट पूरे तौर पे जेयूआई को मिलना चाहिए कि हम दोबारा से नए सिरे से गेम शुरू कर चुके हैं रजिस्ट्रेशन की। तो बातचीत ही किसी भी मसले का हल होता है। तो इसमें देखें, मौलाना तकी उस्मानी के पास जो मीटिंग होती है हमें वेट करना चाहिए और गवर्नमेंट को फिजा को साजगार बनाने के लिए माहौल बनाना चाहिए, ना कि मुकाबले पे उतरना चाहिए। हाँ एग्जैक्टली कहीं ना कहीं आपको नहीं लग रहा कि हुकूमत जो है वो महाज पर महाज ही खोल रही है, पहले पीटीआई अब मौलाना फजलुर रहमान, और ऑलरेडी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो बार बार हुकूमत को जो है वो तहरीक इंसाफ, हुकूमत जो है बार बार तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात का कहती रही, लेकिन अब फिर तहरीक इंसाफ ने कमेटी बना दी है, और आपको लग रहा है कि अब की बार कोई लचक दिखाई जाएगी कहीं ना कहीं? देखें, कमेटी बनाना खुशाइंद है, लेकिन उसके साथ शर्तें लगाना और बात है, जिसकी वजह से ये बात गवर्नमेंट की तरफ से आई कि आप अगर शराइत पहले से लागू करेंगे टीओआरस बनाए बगैर तो बात नहीं बनेगी। कल बैरिस्टर अकील जो लॉ मिनिस्ट्री के एडवाइजर हैं उन्होंने भी कहा है कि गवर्नमेंट एक हाई बॉडी बनाने की तजवीज़ पे जेर गौर है। उसमें आज काबीना में अगर तो इमरान खान के ऊपर मजीद मुकदमात बनते हैं, अप्रूवल हो जाती है कि वो कुछ और रुख इख्तियार करेगा। आज अगर काबीना में मशवरा करते हैं, जाके नॉर्मली इतनी बड़ी काबीना में इस तरह के सियासी मामलात जेर गौर नहीं आते। बहरहाल अगर गवर्नमेंट फैसला करती है कि वो मुज़ाकरात के लिए कोई अपनी भी कमेटी बना देती है, बहुत अच्छा होगा। एक बामकसद बामानी कोई मसला शुरू हो कि किसी तरीके से हो। इमरान खान ने भी ओवरसीज पाकिस्तानियों के कहने पे 14 दिसंबर की बजाय वो इतवार को ले गए हैं मीटिंग पे। एक तरफ उलमा बैठे हुए होंगे और एक तरफ ये सारे बैठे होंगे, पीटीआई के लोग जो उनके शुहदा हैं उनके लिए दुआ कर रहे होंगे और मुजाहरा ओवरसीज पाकिस्तानी कर रहे होंगे। उसके साथ उन्होंने कहा है कि अगर गवर्नमेंट नहीं मानती तो फिर हम सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करेंगे। सिविल नाफरमानी की जो तहरीक की बाज़गश्त है, इसकी टाइमिंग दुरुस्त है? इमरान खान साहब मर्जी से हमेशा फैसले करते हैं। टाइमिंग का तो मसला ये है कि उनकी पार्टी को भी उनके ट्वीट से पता चला है, यानी जिनको एक दो लोगों को उन्होंने बताया था कि ये दे करा दें ट्वीट जाके, अगर हम ये समझ लें कि उन्होंने जाके ट्वीट करा दिया, तो उसके बाद बातचीत हुई और कल उन्होंने इस बात पे थोड़े से बरहमी का भी इजहार किया कि जब फैसला मैंने किया है
तो मुझसे आके कौन बात करेगा कि इसकी टाइमिंग ठीक नहीं है या नहीं है, तो फैसला मैंने करना है। तो कल जिस तरह उनकी फैमिली में भी आपस में तू तकार हुई, पार्टी भी बीच में बोली, बैरिस्टर गौहर मौजूद थे, इल्जामात थे एक दूसरे के ऊपर, तो फ्रस्ट्रेशन उधर भी है। इमरान खान साहब ने कहा कि 26 नवंबर के फौरन बाद पार्टी क़यादत को निकलना चाहिए था और उस पर एक मौसर एहतजाज बनाना चाहिए था, वो भी नहीं किया। तो खान साहब अब फ्रस्ट्रेशन में फैसले करने जा रहे हैं। और हमने जब वो बाहर मौजूद थे, जब इस्टेब्लिशमेंट की उनको पूरी हमायत हासिल थी, 2014 में सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाते हुए देखा है, और फिर अपने घर में अपना बिल जमा कराते भी देखा कि कितने दिनों में वो सारी की सारी फूक निकल गई थी। अब आप कह रहे हैं ओवरसीज से, आपकी धमकी यही है ना कि मेरे साथ ओवरसीज बहुत ज्यादा है। बिल्कुल अच्छी बात है, उनको होना चाहिए, क्योंकि कानून में मौजूद है कि ओवरसीज पाकिस्तानी किसी सियासी पार्टी की हमायत कर सकते हैं, डुअल नेशनलिटी रख सकते हैं। लेकिन मुझे ये बताएं कि हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी आपकी फैमिली में भी होंगे, हमारे में भी हैं, वो कब पाकिस्तान के किसी ऐसे अकाउंट में भेजते हैं कि जी हमने हुकूमत को दे दिए पैसे, या तो वो प्रॉफिट के लालच में ज्यादा पैसे रखवा देते हैं डॉलर अकाउंट्स में कि जी उनको दुनिया भर से ज्यादा यहाँ पे प्रॉफिट मिलता है, या वो अपनी फैमिली अजीज़ो अकारब शादी ब्याह गमी खुशी में वो पैसे भेजते हैं, या उनकी अपनी इन्वेस्टमेंट होती है जिसकी वो किस्तें लेते हैं, जमा कराते हैं। ये पैसा सिर्फ उस मकसद के लिए आता है जिसको वो उकसा रहे हैं कि आप हुंडी के जरिए भेजें। उनके अपने सोशल मीडिया के जो फॉरेन अकाउंट्स हैं वो कर रहे हैं, जिनको लोग रिपोर्ट कर रहे हैं कि आप एक मनी लॉन्ड्रिंग की बात कर रहे हैं। आप जिस इंसदाद दहशतगर्दी के लिए फेटफ ने काम किए थे, पीटीआई उसको काम करने जा रही है। हो सकता है ये उनके गले ही पड़ जाए ये काम। सही है, क्योंकि ऑलरेडी जिस तरह आपने जिक्र किया है ना 2014 वाला, तो तब भी नाकामी ही देखने में आई थी। उस सारी प्रैक्टिस दोहराने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा, एक जानिब कौमी हुकूमत की भी आमिर साहब बाज़गश्त चल रही है, ये क्या सब कुछ ख्याली पुलाव है या कोई है इसमें भी कोई ताकत है? आपको पता है कि हम लोग रोज सोचते हैं कि, और हम दुआ भी करते हैं अल्लाह से, और दुआ करनी भी चाहिए कि या अल्लाह मुस्लिम उम्मा को इत्तफाक व इत्तेहाद दे दे, मकबूजा कश्मीर को आज़ाद कर दे, फ़लस्तीन के मुसलमानों पे मज़ालिम इसराइल के बंद करा दे। तो अल्लाह से तो दुआ की, खुद क्या किया। तो ये उसी किस्म के काम है कि कौमी हुकूमत, भाई कौन मानेगा? जिसको इमरान खान समझते हैं कि उनका मैंडेट है, वो कैसे बैठेंगे? कल जो अभी आपने गुफ्तगू सुनाई उमर अयूब की, उसमें उन्होंने इनकार किया उसको। अच्छा, जब एक बड़ा स्टेक होल्डर नहीं मान रहा, हाँ, कौमी हुकूमत तब होती है कि जी हम आपको 6 महीने में इलेक्शन देते हैं और हम एक निगरान हुकूमत ऐसी बना देते हैं जिसमें सारे बैठ जाएं। 3 महीने में 6 महीने में इलेक्शन होंगे, और उस दौरान इलेक्शन असम्बली डिसॉल्व करने से पहले पहले आप इंतखाबी कवानीन बदल लें। अच्छा, ये फिजा मुझे तो बिल्कुल नजर नहीं आ रही ऐसी कि मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद अपनी सारी चीजें छोड़ छाड़ के, इस्टेब्लिशमेंट जिसने 7 मई को ऐलान किया था कि आप पहले सिद्ध के दिल से माफी मांगेंगे 9 मई पे, उसके बाद सियासी जमातों से मुज़ाकरात करेंगे, तो वो तो सिविल नाफरमानी चलाने जा रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा है। बिल्कुल। तो ये बताइएगा आमिर साहब, आप फिर क्या तजवीज़ देंगे इस पर पीटीआई को और हुकूमत को कि क्या व्हाट्स द बेस्ट वे फॉरवर्ड? देखें, बेस्ट वे फॉरवर्ड ये है कि हुकूमत अच्छी संजीदगी के साथ कमेटी बनाए, और पीटीआई भी अपनी कमेटी दे चुकी हुई है, और इनको खुफिया न रखे, मुज़ाकरात को रोजाना की बुनियाद पे ब्रीफिंग देते जाएं लोगों को कि जी ये हमारी बातचीत हो रही है। इसी से फिजा साजगार होगी कि आइंदा के लिए आप कैसा लाहेअमल बना सकते हैं पीटीआई। और जाहिर है जब फौज ने ये पब्लिकली DGISPR ने शर्त रखी कि माफी मांगे, तो क्या फौज अपने उन जो हमारे दिफाई एसेट्स हैं, जिनको हम कहें PF बेस मियाँ वाली, जिनको हम कहें ISI के ऑफिसेस, कोर कमांडर हाउस, GHQ, इनके ऊपर बगैर माफी दिलाफी दिए मुतमईन हो चुकी हुई है, तो फिर तो और बात है। जब वो माफी की बात अभी तक मेरे सामने वो मौजूद है, वो बिल्कुल नहीं छोड़ रहे। माफी के लिए ये भी कहा जाता है कि जी आप देखें जी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है उसे छोड़ देते हैं, तो यही प्रेस कॉन्फ्रेंस माफी की पीटीआई की पूरी क़यादत के लिए ऑफर है फौज की तरफ से कि आप माने तो सही ना कि आपने गलत काम किया है, ऊपर से आप 26 नवंबर को भी चढ़ आए। तो ऐसे माहौल में अब जब पीटीआई ने हम ये कह सकते हैं कि एक कदम पीछे हटा के मुज़ाकराती कमेटी बनाई है, क्योंकि जब शहबाज शरीफ चल के गए, उमर अयूब और बैरिस्टर गौहर से हाथ मिलाए और फिर टॉक्स की ऑफर की, तो उन्होंने कहा हम चोर और डाकू से नहीं बैठेंगे। अब उन्होंने पश्तो जुबान का सहारा लेके उसका तर्जमा किया कि इंसान हो या फरिश्ते, हम सबके साथ बैठेंगे। तो बैठने की हद तक गवर्नमेंट को ये बात मान लेनी चाहिए और फिर पब्लिक करना चाहिए कि कौन संजीदा और कौन नहीं। सही है। अच्छा, और आमिर साहब, इन दी एंड चाहूँगी, नून लीगी रहनुमाओं की भी बैठक हुई पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के साथ, उसमें बड़े तवील गिले शिकवे भी सुनने में आए। ये सब कुछ क्या चल रहा है? देखिए, मैं आपको बताऊं, सिंध में पीपल्स पार्टी किसी के साथ शराकत इक़्तिदार है
वो नहीं। MQM जिसके साथ मरकज में वो इकट्ठे हैं उनको नहीं रख रही। तो पंजाब में मुस्लिम लीग नून की क़यादत को क्या पड़ी है कि वो पीपल्स पार्टी को ज़िले हवाले कर दे, गवर्नर उनके रोजाना उनके साथ बदतहजीबी करते चले जाएं, हर मामले में गवर्नमेंट को तनकीद का निशाना बनाएं और वो ये समझें कि उसके बाद उनको पीपल्स पार्टी के जो MNA MPs हैं उनके जिलों में फुल इख्तियार दे दिया जाए। मैं जहां तक देखा है मरियम नवाज ने अपने जो मुस्लिम लीग नून के MNA और MP हैं उनको भी डिस्ट्रिक्ट्स में फ्री हैंड उस तरह नहीं दिया हुआ कि जी ये जिले आपके और आप मालिक हैं। इंतजामिया को इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो ठीक काम है, जहां आप इनकी हेल्प कर सकते हैं वो जरूर करें, बाकी ना करें। तो पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल आप और हम सब जानते हैं कि सिंध में एक सिस्टम चल रहा हुआ है कि वहां उनके अलावा किसी की नहीं चलती। तो मरियम नवाज ने भी बिल्कुल क्लियर कहा है कि इस तरह का माहौल तो आपको किसी जिले में नहीं मिलेगा जब हम अपने लोगों को नहीं दे रहे। तो बैठकें होती रहेंगी, ये एक मजबूरी का सौदा है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का इकट्ठा बैठना, जिसमें आसिफ अली जरदारी सदर हैं, यूसुफ रजा गिलानी चेयरमैन हैं, सेनेट हैं, 2 सूबों के गवर्नर इनके पास हैं, एक सूबे में मुश्तरका हुकूमत बनाई गई है यानी बलोचिस्तान में। तो ये बस गिले शिकवे चलते रहेंगे, मामलात इसी तरह चलेंगे, बस अश्कशोई हो जाया करेगी। कभी कभार गिले शिकवे वो पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत कहेगी देखें नहीं हमारे लोग बड़े तंग हैं, आप उनके साथ बैठ जाएं, वो बिठा देते हैं। इसके अलावा मुझे नहीं नजर आ रहा कि फौरन कोई ऐसी इनकलाबी तब्दीली आ रही है कि मरियम नवाज मजबूर हो जाए कि पीपल्स पार्टी के पंजाब में खुले हाथ छोड़ दें। बिल्कुल। तो आमिर साहब, अब जो शाम से पाकिस्तानियों को निकालने की बात हो रही है, वज़ीर आज़म की जानिब से अभी बयान आया कि लिबनानी वज़ीर आज़म से उनकी बातचीत हुई है और उन्होंने वीज़े देने पर आमादगी का इजहार किया है। साथ ही पाकिस्तानियों को वापस वतन मुंतकिल करने के लिए भी उन्होंने आमादगी जाहिर की है। तो इस पर इक़दामात जो हो रहे हैं वो काफ़ी आपको लगता है? मेरे पास तो इतलात ये भी हैं कि जब ये वज़ीर आज़म ऑफिस से और फॉरेन ऑफिस से आला सतह के राब्ते हुए हैं तो उनके पास इतलात है कि शाम में मामूलात जिंदगी बेहतर होते जा रहे हैं, तो शायद इसकी नौबत भी ना आए। लेकिन हिफ्ज़ मातकद्दुम के तौर पे गवर्नमेंट ने अपनी तौर पे जो जाहिर है कि वो पड़ोसी ममालिक से ही बात कर सकती है ना कि हमारे लोगों को एक तो आने दें अपने मुल्क में और फिर फ्लाई करा दें। और दूसरी बात ये कि जो लोग गए हुए हैं वो कुछ तो वो हैं जिन्हें आना ही आना है, जो ज़ायरीन है। अगर कोई रोजगार के सिलसिले में था तो वो तो सोचेगा यही कि पहली दफ़ा मुझे वहीं रुक जाना चाहिए, या फिर वो वहीं पे शाम में मामूलात ठीक हो जाते हैं, गवर्नमेंट बन रही है, बन चुकी है और वहां से फ्लाइट ऑपरेशन शुरू हो जाता है तो लोग वहीं से फ्लाई कर सकते हैं।